श्रीमङ्गलमूर्तये नमः। ॐ आद्यतब्रह्मा अनन्तानन्तवीर्यस्य श्रीमन्नारायणसिन्ध्याफलनितान्त शक्तिसमन्वितस्य स्वकीयमूलप्रसादिग्गजादि प्रतिष्ठिते ऐरावत पुण्डरीका। जो भारतीय मैरिज है, विवाह है, वो बहुत ये रिश्ता बहुत पक्का है और एक जन्म तक नहीं 7 जन्म तक है। इसलिए वो चाहते हैं कि हमेशा साथ में रहे, इसलिए इंडियन मैरिज से ये विवाह है। एक तरफ जहां भारतीय लोग अपनी संस्कृति को छोड़कर वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं, लोग विदेशों की तरफ भाग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई विदेशी लोग हिंदू संस्कृति और परिधान को अपना रहे हैं। हर साल सैकड़ों विदेशी लोग भारत के अलग अलग स्थानों पर पहुंचते हैं। कई लोग शादियां भी कर रहे हैं और इस बार उत्तराखंड में रूस के 2 जोड़ों ने हरिद्वार के एक आश्रम में भारतीय विधि विधान, रस्मों और भारतीय परिधान के साथ शादी की है। आपको बता दें, विवाह स्थल पर पूरे विधि विधान और वैदिक रीति रिवाज के साथ विवाह कराया गया। रूस की दोनों दुल्हन भारतीय परिधान में, जबकि दूल्हे शेरवानी में और साफा पहने हुए नजर आए। वैदिक मंत्रों के साथ दोनों जोड़ों ने एक दूसरे को वरमालाएं पहनाई, फिर 7 फेरे लिए, साथ ही एक दूसरे का हमेशा साथ निभाने का वचन दिया। शादी करने वाले रूस के जोड़ों का नाम बुलात अदेला और लिया इलूर है। दोनों जोड़े अपने ग्रुप के साथ भारत आध्यात्म ज्ञान के लिए आए हैं। वहीं रूस से आए मेहमानों की ग्रुप लीडर मरिया का कहना है कि हमारा कैंप लगा है। रूस के 2 जोड़ों की भारतीय परंपरा में शादी हुई है। दोनों जोड़े पहले रूस में रीति रिवाजों से शादी कर चुके हैं। एक जोड़े के बच्चे भी हैं, लेकिन दोनों ही जोड़े चाहते थे कि वो हिंदू रीति रिवाज से भी शादी करें। मेरा नाम मरिया है। मैं इस ग्रुप की ट्रांसलेटर हूँ। हिंदी से रूसी में ट्रांसलेट करूँ महाराज श्री के प्रवचन। और यहाँ हमारा कैंप लगा 6 दिन से, 5-6 दिन आज है। और आज 2 जोड़ियों की शादी हुई भारतीय ट्रेडिशन से। वो तो आपने देखा ही होगा। इसलिए कि ये लोग चाहते हैं कि 7 जन्म तक साथ में रहेंगे। और आजकल महाराज श्री ने कहा कि भारतीय ट्रेडिशन को कुछ लोग अपना रहे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि शादी जो है वो परमानेंट रहे। हम साथ साथ रहेंगे। शादी संपन्न होने के बाद महामंडलेश्वर का कहना है कि ये धर्म परिवर्तन का विषय नहीं है। अक्सर विदेशी मेहमान भारत के आध्यात्मिक से प्रभावित होकर यहाँ अध्यात्म ज्ञान के लिए आते हैं। पूर्व में भी कई विदेशी जोड़ों ने यहाँ पर शादी की है। तो भारत के अध्यात्म से प्रभावित होकर गुरुदेव के चरणों में आते हैं, मेडिटेशन में भाग लेते हैं, मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, ध्यान सीखते हैं। पर पूर्व में भी कई विदेशियों ने यहाँ शादी की है। तो भारत की संस्कृति में चूँकि शादी करके लंबे समय तक, और लंबे समय तक ही नहीं, हमारी परंपरा में तो वचन भी लेते हैं कि अगले भी 7 जन्म तक हम साथ रहेंगे। तो ये जो इन्होंने यहाँ शादी की वो 10 वर्ष से साथ हैं, जबकि ये पाश्चात्य देशों में नहीं देखा जाता। वाइफ, वेदर मतलब और वर्क, मतलब पाश्चात्य में कहते हैं वाइफ, वेदर, वर्क। आज है कल नहीं है, कोई भरोसा नहीं। मतलब पत्नी आज है कल नहीं रहेगी, आज वर्क है कल नहीं रहेगा, अभी खुला है थोड़ी देर बाद बरस जाएगा। तो वहाँ इन सब की बहुत मान्यता नहीं है। तो इसी से प्रभावित होकर जिन्होंने शादी की वो लंबे समय से साथ रह रहे हैं, सुखी रह रहे हैं। तो उसी से प्रभावित होकर उन्होंने यहाँ की परंपरा से शादी करने का निर्णय किया है। The Russian couple inspired by Indian culture, so that's why they decided to marry here. And also they've been married already 20 years, and they have 3 children, and they already checked them relationships, and they 100% sure that they will be together for the end of their life.